बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ मेड बाय लीगल कॉन्सेप्ट CSS PMS एंड लॉ। आज हम फ़ॉरेन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, फ़ॉरेन सर्विसेज के ग्रुप के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम इसमें कंट्री के रैंक्स, अगर आप कंट्री में काम कर रहे हैं तो तब रैंक्स क्या होते हैं, और अगर आप बैरून मुल्क काम कर रहे हैं तो आपके रैंक्स क्या होंगे, इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स बर वक्त आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो फ़ॉरेन सर्विसेज के ग्रुप में जाने का क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन कम अज़ कम सेकंड क्लास डिग्री के साथ पास करनी होती है। सेकंड क्लास डिग्री, अगर आपकी ग्रेजुएशन में सेकंड क्लास डिग्री नहीं है तब आपने आपके मास्टर्स फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ पास हो। इसमें आपने CSS करना होता है। CSS की क्राइटेरिया ये होता है कि आपने सेकंड क्लास की ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री हो या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर्स की डिग्री हो। अगर इन केस आपके पास सेकंड क्लास की डिग्री ग्रेजुएशन में नहीं है तब। इसमें एज, हाइट, वेट ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आपकी एज का आपकी हाइट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, या फिर हाइट कम है, वेट कम है, या हाइट ज़्यादा कम का कोई मसला नहीं होता। हाँ, एज लिमिट होती है। एज लिमिट 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक जनरल रिलैक्सेशन के साथ एज होती है कि आपकी 21 साल से 30 साल के दरमियान उम्र हो। आप 3 दफ़ा CSS का पेपर 3 दफ़ा CSS में अटैम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आने का तरीका ये है कि आपको टॉप्स के ग्रुप में फॉल करना होगा। सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स इसी में पाए जाते हैं। सबसे टॉप पे जो ग्रुप होता है वो फ़ॉरेन सर्विसेज का होता है। इसमें आने के लिए आपको टॉप पे आना ज़रूरी है। पहले 10-12 लोग ही जो होते हैं वो ही फ़ॉरेन सर्विसेज के अंदर जाते हैं अमूमन। रैंक्स इसके क्या क्या कौन कौन से होते हैं। रैंक्स इसके ये होते हैं कि जब आप CSS क्लियर कर लेते हैं तो आपकी एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी एलोकेशंस होती हैं। अगर आपकी एलोकेशन कंट्री के अंदर ही होती है, मतलब इसका फ़ॉरेन सर्विसेज को जो डील करते हैं उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो इस्लामाबाद में है, तो आपका 17 ग्रेड के आप ब्यूरोक्रेट लगते हैं जिसे असिस्टेंट डायरेक्टर कहा जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर आप 17 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट इस्लामाबाद के अंदर तैनात होते हैं। उसके अलावा उसके बाद जब आपकी तरक्की हो जाती है, आप 18 ग्रेड में पहुंच जाते हैं, तब आपको डिप्टी डायरेक्टर कहा जाता है। और फिर जब तरक्की होते होते आपकी प्रमोशन के साथ आप 19 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, 19 स्केल में चले जाते हैं, तब आपको डायरेक्टर कहा जाता है। उसके बाद अगर जब आपकी मज़ीद तरक्की होती है और आप 20 स्केल में पहुंच जाते हैं तो अब आपको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। और जब आपका ग्रेड 21 हो जाता है फिर आप एडिशनल सेक्रेटरी बन जाते हैं, तब आपका नाम चेंज होकर डायरेक्टर से एडिशनल सेक्रेटरी आ जाता है। फिर आप सेक्रेटरी के ज़ुमरे में काउंट किए जाते हैं। उससे आगे ग्रेड 22 पे है। 22 पे आप स्पेशल सेक्रेटरी कहलाते हैं। और 22 ग्रेड के अंदर ही एक और पोस्ट है, ये एक ओहदा है जो 22 ग्रेड के अंदर मिलता है, तब आप एक सीनियर सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी के नाम से बुलाए जाते हैं। आपके पास ये आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे कि कैसे ग्रेड्स के बढ़ने के साथ साथ आपकी रैंक बढ़ता जाता है और आपका नाम तब्दील होता जाता है। कैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी या सीनियर सेक्रेटरी बन जाते हैं। ये थे रैंक्स आपके कंट्री में। आगे हम बात करते हैं कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि इसके अंदर ये फ़ॉरेन सर्विसेज है तो इसके अंदर आपके ये तबादले होते रहते हैं कि आप अपने मुल्क से, मतलब अपने कंट्री से किसी और कंट्री में आपका तबादला वक्तन फ़वक्तन कर दिया जाता है। आपको किसी को शुरू में ही बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भेज दिया जाता है, तो किसी को कुछ अरसे के बाद भेज दिया जाता है। तो मतलब ये ट्रांसफ़र का सिलसिला तो चलता ही रहता है। इसमें बात करते हैं कि जब आप एज ए फ़ॉरेन सर्विसर, एज ए फ़ॉरेन ब्यूरोक्रेट मुनक्किद होते हो तो आपका क्या ग्रेड होता है। तो CSS पास करने के फ़ौरन बाद अगर आपको बाहर भेज दिया जाता है
तो फिर आप थर्ड सेक्रेटरी या वाइस काउंसलर के तौर पे बाही जाते हो। आपका ग्रेड 17 होता है, आप 17वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट होते हो। आपको थर्ड सेक्रेटरी या वाइस काउंसलर के नाम से पुकारा जाता है। जब फिर आपकी प्रमोशन होती है, आपका ग्रेड 18 हो जाता है, तब आप सेकंड सेक्रेटरी या काउंसिल के नाम से बुलाए जाने लगते हैं। उसके बाद जब आपका फिर ग्रेड और मज़ीद आपकी प्रमोशन होती है और आप 19 ग्रेड में 19वें ग्रेड में चले जाते हैं, तब आप सीनियर काउंसलर या फर्स्ट सेक्रेटरी के नाम से बुलाए जाते हैं। ये दोनों नाम से आप बुलाए जा सकते हैं। किसी कंट्री के अंदर आप फर्स्ट सेक्रेटरी के नाम से जाने जाते हैं, तो किसी कंट्री के अंदर आप सीनियर काउंसलर के नाम से जाने जाते हैं। मज़ीद देखिए, फिर 19वें ग्रेड के अंदर ही 19 ग्रेड के अंदर ही अक्सर आपकी जब प्रमोशन होती है तो आपको कुछ कंट्रीज़ के अंदर काउंसलर या फिर डिप्टी काउंसलर जनरल के नाम से भी बुलाया जाता है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं। छोटे कंट्रीज़ के अंदर उन 19 ग्रेड के अंदर जाके आपको काउंसलर या फिर डिप्टी काउंसलर के नाम से बुलाया जाने लगता है। और 20 ग्रेड के अंदर फिर जब बड़े ममालिक के अंदर होते हैं, तब 20 ग्रेड के अंदर जब आप पहुंचते हैं, तब आपको काउंसलर जनरल के नाम से बुलाया जाता है। 21 ग्रेड के अंदर आप एक बाकायदा तौर पे एम्बेसडर बन जाते हैं। आप एम्बेसी को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। छोटे कंट्रीज़ के अंदर 21 ग्रेड के ऊपर आपको एम्बेसडर कहा जाने लगता है। जबकि बड़े कंट्रीज़ के अंदर जैसे अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की एम्बेसी होगी, तो यहाँ पे आप एम्बेसडर तब कहलाएंगे जब आप ग्रेड 22 में पहुँच जाएंगे। ग्रेड 22 के अंदर आप एम्बेसडर कहलाएंगे या फिर हाई कमीशन, जैसा कि हमें सुनने को अक्सर मिलता है कि हाई कमीशन का ये फ़ैसला है, हाई कमीशन ने ये फ़ैसला दे दिया है। हाई कमीशन बेसिकली 22 ग्रेड का एक ब्यूरोक्रेट होता है जो फ़ॉरेन एम्बेसी के अंदर बैठा हुआ होता है, फ़ॉरेन सर्विसेज में अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। ये था हमारा आज का चैनल, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मर जाने कभी सब्सक्राइब कर भी दिता करो।